द लोकल न्यूज की पानीपत ग्रामीण विधानसभा सीट को लेकर खास पॉलिटिकल रिपोर्ट। कमजोर और डमी उम्मीदवार होने की वजह से पानीपत ग्रामीण से निर्दलीय उम्मीदवार विजय जैन की जीतने की गुंजाइश हुई कम। आपराधिक पृष्ठभूमि यानी क्रिमिनल्स लोगों के विजय जैन के चुनाव प्रचार में शामिल होने से विजय जैन के इलेक्शन की हुई उल्टी गिनती शुरू। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का कदम उठाकर विजय जैन ने मारी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी। विजय जैन के चुनाव प्रचार में साथ नजर आ रहे क्रिमिनल्स और बदमाश प्रवृत्ति वाले लोग और जमीनों पर कब्जा करने वाले भूमाफिया, जिसकी वजह से चुनाव शुरू होने से पहले ही हुआ खत्म। जमानत बचाने के लिए विजय जैन लगा रहे हैं एडी से चोटी तक का जोर, मगर नहीं जम पा रहा विजय जैन का चुनाव प्रचार। ताजा मिली रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल तीसरे नंबर पर खड़े हैं विजय जैन, और वहीं विजय जैन के चेहरे के हाव भाव बता रहे हैं कि जैसे उन्हें किसी चुनावी चक्रव्यूह में धकेल दिया हो। नमस्कार, मैं हूं हनी शर्मा और आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज पर हमारी खास पेशकश पॉलिटिकल रिपोर्ट। पॉलिटिकल रिपोर्ट में हम बात करेंगे पानीपत ग्रामीण विधानसभा की, जिसके ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। पानीपत ग्रामीण सीट के ताजा माहौल के बारे में आपको बताएं उससे पहले दर्शकों से अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करते रहें। हाँ, तो बात ऐसी है कि ये तो साफ तौर पर जगजाहिर हो ही चुका है कि बीजेपी के महिपाल ढांडा की जीत की हैट्रिक को रोकने के लिए एंटी बीजेपी वोट बैंक, यानी जो बीजेपी को हराना चाहते हैं, उन वोटरों को पानीपत ग्रामीण सीट पर फिलहाल कोई मजबूत उम्मीदवार नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी उम्मीदवार महिपाल ढांडा के सामने ऐसे चुनाव लड़ रहे हैं जैसे जमानत बचाने के लिए उम्मीदवार अक्सर फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। ये कड़वी सच्चाई तो जरूर है कि कहीं ना कहीं जिताऊ उम्मीदवारों की बजाय कमजोर और महा डमी कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं, जिसकी वजह से बीजेपी को हराने की सोच रखने वाले वोटरों का भी मूड ऑफ नजर आ रहा है। इसी वजह से उनकी दिलचस्पी भी उम्मीदवारों को देखकर खत्म हो गई है। इसी कारण इलेक्शन के लिए जनता में भी एनर्जी नजर नहीं आ रही है, जिसके चलते बीजेपी उम्मीदवार महिपाल ढांडा को तीसरी बार विधायक बनने से रोकने की गुंजाइश कम होती नजर आ रही है। वहीं पब्लिक में दल बदलू और गिरगिट की तरह रंग बदलने का पब्लिक द्वारा दिया गया पॉलिटिकल टैग लेकर अपनी जमानत बचाने की लड़ाई लड़ रहे निर्दलीय उम्मीदवार विजय जैन का चुनाव प्रचार भी बढ़ने की बजाय हर रोज ठंडा होता नजर आ रहा है, जिसके कई कारण निकलकर सामने आए हैं। विजय जैन सीरीज के पहले 2 एपिसोड में हमने आपको बताया था कि अग्रवाल और जैन समाज ने क्यों विजय जैन के चुनाव से हाथ पीछे कर लिया है और केवल विजय जैन के रिश्तेदार ही विजय जैन के कार्यालय पर बैठे हैं। अग्रवाल और जैन समाज में इसलिए भी रोष है कि पूर्व मंत्री ओम प्रकाश जैन का पॉलिटिकल मर्डर करने वाले और ओम प्रकाश जैन का सत्यानाश करने वाले दगाबाज लोग ही विजय जैन के चुनाव की कमान संभाले हुए हैं। और तो जो वजह सामने आई है वो भी आज आपको बता दे। अब तक क्रिमिनल हिस्ट्री वाले लोग जो हत्या यानी मर्डर और हत्या के प्रयास, फिरौती, रंगदारी आदि जैसे जुर्म में लंबी जेल काट चुके हैं, और वहीं जमीनों और प्लॉट्स पर कब्जा करने वाले भूमाफिया भी, जिनका आए दिन पानीपत शहर में प्लॉट्स और जमीनों पर कब्जा करने में जिनका नाम प्रमुखता से आता है, ऐसे आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों ने तो विजय जैन के चुनाव प्रचार में शामिल होकर अब विजय जैन के इलेक्शन की उल्टी गिनती शुरू कर दी है, जिसकी शरीफ और आम जनता में काफी चर्चा चल रही है कि अगर चुनाव में बदमाश और गुंडा टाइप प्रवृत्ति वाले लोग और ईमानदार लोगों की जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा करने वाले भूमाफिया टाइप लोग अगर चुनाव जीतने से पहले ही विजय जैन के साथ होंगे, तो जीतने के बाद जनता का क्या होगा? और ये बड़ा सवाल हर शरीफ इंसान के दिमाग में चल रहा है, यानी क्रिमिनल पृष्ठभूमि के लोगों के विजय जैन के चुनाव प्रचार में शामिल होने की वजह से विजय जैन का चुनाव शुरू होने से पहले ही हुआ खत्म, और लग रहा है विजय जैन के चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसा लग रहा है विजय जैन अब केवल अपनी जमानत बचाने के लिए ही लगा रहे हैं एडी से चोटी तक का जोर। बदमाशी की हिस्ट्री वाले लोगों को उम्मीदवार विजय जैन के चुनाव प्रचार में शामिल होने की वजह से अब हर शरीफ इंसान विजय जैन से दूर जा रहा है। वहीं इसको लेकर व्यापारी वर्ग में भी नाराजगी है।
इसलिए वो विजय जैन की करारी हार का ठिकरा अपने सर पर नहीं उठाना चाहते और शायद इस बात का आभास खुद विजय जैन को भी हो चुका है। इसी कारण निर्दलीय उम्मीदवार विजय जैन के चेहरे के हाव भाव बता रहे हैं कि जैसे उनको किसी चुनावी चक्रव्यूह में धकेल दिया है और उनके लिए रास्ता बेहद खराब नजर आ रहा है। समय रहते विजय जैन द्वारा अपने हाईजैक हो रखे इलेक्शन को नहीं संभाला गया तो बहुजन समाज पार्टी के हाथी से भी पीछे रह सकते हैं। बाकी ये उनका काम है। खैर फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलूंगी हर उम्मीदवार के चुनाव से जुड़ी नई पॉलिटिकल स्टोरी और ताजा रिपोर्ट के साथ। और हाँ, पानीपत ग्रामीण के चुनाव के बारे में आपकी क्या राय है ये कमेंट करके जरूर बताइए। पानीपत ग्रामीण के इस चुनावी महासंग्राम में किस उम्मीदवार को कितने वोट हासिल होंगे ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। पानीपत ग्रामीण की सीट के चुनावी भविष्य को जानने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।